बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं H1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन एक दिन में जितनी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, जितने टीके लग रहे हैं, वो भी कम हैं। कई राज्यों में वैक्सीन न होने से 18+ के लिए टीकाकरण रुका हुआ है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। हालांकि अब केंद्र का कहना है कि जून महीने में करीब 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे, वहीं साल के अंत तक ये संख्या 216 करोड़ होगी। इन सब के बीच कोरोना की रफ्तार थामने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन है उसकी किल्लत की वजह से विवाद भी हो रहा है। इस विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद गर्माती सियासत पर बात करेंगे। पहले वो बयान सुनिए। कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया कि सूझबूझ रखनी चाहिए, ये बयान दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए ये कह दिया कि वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी, जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे, और मेरा मकसद वैक्सीन को बचाने का नहीं है। आप देख सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। अब इस तकरार को किस तरीके से समझे, क्योंकि कई राज्यों ने केंद्र से वैक्सीन नहीं होने की बात की, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते दिखाई दिए कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। लेकिन इन सब के बीच अब इस बयान को लेकर, वैक्सीनेशन की किल्लत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज चर्चा के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। वीरेंद्र बब्बर जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, दीपक सिंगला साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी के दीपक सिंगला साहब से हम करने जा रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह से पूरे देश में वैक्सीन दी गई, राज्यों को दी गई, और उसके बाद एकाएक वैक्सीन थोड़ा कम भी होती दिखाई दी, लेकिन इसको जब अरविंद केजरीवाल ने कहा, जितना दबाव डाला, जितना जोर से कहा, उस आवाज के बदले में ये आवाज निकलकर दूसरी तरफ से आई कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी आवाज है, ये सियासत को चमकाने और भ्रमित करने के लिए ये आवाज उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है। उन्होंने कहा सूझबूझ से काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। खट्टर साहब ने बोला कि बिल्कुल आप वैक्सीन सोच समझ के लगे, कोई राशन की दुकान नहीं है कि हमें राशनिंग करके वैक्सीन देनी है। जितनी वैक्सीन आए और जितनी जल्दी लगे, उतने ज्यादा लोगों की हम जान बचा पाएंगे। जितनी वैक्सीन आएंगी, जितने लोगों को हम लगा पाएंगे, 18 साल से ऊपर के लोग जितने गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं उनको लगा पाएंगे, तो कि जान बचेगी। ये जान बचाने की जगह ये कह रहे हैं आराम आराम से लगाइए, कोई जल्दी नहीं है। तो ये बड़ा ही बेबुनियाद बयान है, इनको नहीं कहना चाहिए। बात मैं अपने मित्र, जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं बब्बर साहब से, मैं पूछना चाहूंगा कि सर क्या वैक्सीन केंद्र भी, क्या आपका कुप्रबंधन जो आपने किया था कोरोना का, जो कोरोना आप लोगों से नहीं संभला, उसके बाद भी आप लोग अभी भी वैक्सीन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति छोड़ के कम से कम अब तो आप लोगों के लिए सोचिए, लोगों के लिए कुछ करिए। खाली आप राजनीति करने के अलावा, उल्टे सीधे बयान देने के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। मतलब आते हैं और कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं। जो मुख्यमंत्री जो काम करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है एक जनता के लिए, उसको काम आप करने नहीं दे रहे हैं। हमारे पूरे सेंटर तैयार है, हमारा पूरा सिस्टम तैयार है, हम वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, इनका वैक्सीन नहीं है। विदेशों में बेचने के लिए वैक्सीन थी, लेकिन लोग अपने देशवासियों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। नहीं, बेचना तो नहीं था, पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल था सर। शायद जहां तक जो लीगली जो करार हुआ था, उस करार का वो हिस्सा था जो वैक्सीन विदेशों में दी गई, क्योंकि ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया बीजेपी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। वीरेंद्र बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए। बब्बर साहब, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है? वैक्सीनेशन किल्लत क्यों हुई? प्लानिंग में कहीं थोड़ा कमी रह गई? और उसके बाद क्या हम वैक्सीन को हमारे पास उपलब्ध होने के बाद भी रुक कर लगा सकते हैं कि आप 4 को लगा दीजिए, कल 4 को लगाइए, एक साथ 8 को नहीं लगाएं? हमारे साथ दीपक सिंगला जी आम आदमी पार्टी के
नेता मौजूद हैं। सिंगला साहब, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं एक और छोटा सा सवाल लेकर। जो वैक्सीनेशन पूरा प्रक्रिया चली दिल्ली में, इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार या दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया? क्योंकि बार बार केंद्र की तरफ से कहा गया कि सारी की सारी कवायद केंद्र की तरफ से की जा रही है, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। सर, हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंटर से, हमारी एक डिमांड है, आप सिर्फ हमें वैक्सीन दे दीजिए। लगाने का काम, सेंटर खोलने का काम, उसमें डिप्लॉय करने का काम, डॉक्टर डिप्लॉय करने, जो लगाने वाले उनको डिप्लॉय करना है, पूरा सिस्टम बनाने का काम वो हम करेंगे। हमने किया है, हमारे इसमें सेंटर खुले हुए हैं, हमने जगह जगह सेंटर खोले, हर वार्ड के अंदर 2, 3, 4 सेंटर हमने खोले, इसलिए खोले कि हम वैक्सीन जितने ज्यादा लोगों को लगा पाए, बिल्कुल लगा पाए। और ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, ये भाजपा वाले क्या कर रहे हैं जी, बिल्कुल इन्होंने, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, वीरेंद्र बब्बर साहब जवाब देंगे। सिंगला साहब, वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, मैं अभी आपको सुनना शुरू हुआ, इससे पहले दीपक जी ने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को जी, परंतु मैं आपको निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आज देश की जो परिस्थितियां हैं, देश के जो हालात हैं, इसके अंदर भाजपा वाले क्या कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं और कांग्रेस क्या कर रही है, इन चीजों से आगे उठ करके चलने की आवश्यकता है जी। राजनीति करने का एक समय होता है, पर जब देश के अंदर आपदा की बात हो, आपातकाल है, पैंडेमिक काल है, इसे कहते हैं, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, देश का प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है और देश का प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकता है जी। और जहां तक बात है इस समय राजनीति से अलग हट करके, मैंने सुना नहीं दीपक जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, परंतु मैं एक बात हम आपको बता रहे हैं दीपक जी ने क्या कहा, दीपक सिंगला ने क्या कहा हम बता रहे हैं। उन्होंने सीधा सा सवाल ये पूछा कि अगर हमारे पास 100 दवाइयां हैं, आदमी बीमार है, उसे वैक्सीन की जरूरत है, क्या हम इंतजार करेंगे आज 4 लगाएं, कल 8 लगाएं, परसों 12 लगाएं, या एक साथ हम 100 लोगों को वैक्सीन लगा दें? इसको लेकर सवाल किया है। यदि संभव हो तो 100 वैक्सीन एक साथ लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। 100 वैक्सीन एक साथ लगनी चाहिए। अगर हमारे पास 100 व्यक्ति हैं वैक्सीन लगाने के लिए और हमारे पास 100 वैक्सीन है तो निश्चित रूप से हमें वो लगानी चाहिए, परंतु साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, तो 20,61,61,350 से ज्यादा वैक्सीन इस समय केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दी गई है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जनसंख्या के आधार पर जिस तरीके से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, दिल्ली का जो एक प्रकार से अगर आप उसे कोटा शब्द कहें, दिल्ली के हिस्से में लगभग 32 लाख वैक्सीन आती थी, पर दिल्ली के हिस्से में लगभग 45 से लेकर 47 लाख के बीच में वैक्सीन केंद्र सरकार ने दिल्ली को दी है। और साथ में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि ये वैक्सीन जो है व्यक्ति को लग जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आज परिस्थितियां ये है, मैं आपसे पूछता हूं, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 45,46,070 वैक्सीन दिल्ली सरकार को केंद्र ने दी थी। लगभग ये मई महीने की बात है, 15, 16, 20 मई के आसपास की। तब तक दिल्ली सरकार ने 8,17,690 वैक्सीन खरीदी थी और निजी अस्पतालों में इससे ज्यादा 9,04,720 वैक्सीन खरीदी। अब आप ये समझिए, ये टोटल लगभग 62,68,480 वैक्सीन बन गई, जिसमें से लगभग 52 से 53 लाख के आसपास, 55 लाख आप मान लीजिए, बाकी वैक्सीन इतनी लग चुकी है। बाकी की ये 7 लाख 8 लाख वैक्सीन जो है वो कहाँ है? निश्चित रूप से जब आप राजनीति करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से जब आप चीजों को बड़ा करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ी ही देर के बाद मीडिया दिखा देता है कि वैक्सीन सेंटर भी चल रहे हैं और वैक्सीन भी लग रही है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि निजी क्षेत्रों को वैक्सीन आपने कैसे दे दी। अगले दिन आप देखते हैं अखबार के अंदर कि मुख्यमंत्री जी जो है आकाश हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल है, उसकी वैक्सीन ड्राइव का उद्घाटन करने गए हुए हैं, जहां पर वैक्सीन का रेट 1400 रुपए, 1500 रुपए है और 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी किसी दूसरी जगह पे वॉक इन आइए और कार के अंदर वैक्सीन लगवाइए और जाइए, वो भी जो है निजी क्षेत्र का हिस्सा है। तो जब निजी क्षेत्र के अंदर वैक्सीन लगवाते हैं, आप खुद जाके उसका उद्घाटन करते हैं, फिर केंद्र सरकार से किस प्रकार से पूछते हैं? मैं तो ये पूछता हूँ, 26 अप्रैल को आपने टीवी के ऊपर कहा था 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, वो वैक्सीन है कहाँ? वो दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल पे हो रही? जिस प्रकार से पहले ऑक्सीजन ब्लैक हुई,
क्या उस प्रकार से कोई नई रणनीति तो नहीं चल रही जी। कि सिंघला वैक्सीन की साहब भी जवाब shortage चाहिए होगा create इसका। कर दी जाए। इसका जैसे जवाब आपने चाहिए पहले होगा। रेमडेसिविर की- बब्बर साहब जवाब ले लीजिए। आपके 2-3 सवाल एक साथ जो आपने आम आदमी पार्टी की सरकार पर दागे हैं, उनके जवाब सिंघला साहब देंगे। वो बेहतर जानते होंगे कि वैक्सीनेशन कहां पर हुआ, कैसे हुआ। जब एक बार कह दिया गया कि वैक्सीन नहीं है, उसके बावजूद भी जो डोज का आंकड़ा आप बता रहे हैं, उसके बावजूद जो डोज बची हुई थी वो कहां गई। और एक और सवाल निकलकर सामने आता है, डोज वेस्ट होना, जो बर्बादी हुई है, उस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? सिंघला साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये सारे सवालों का जवाब आपसे चाहिए होंगे दिल्ली को लेकर। जी सर, सबसे पहले इनका एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो वैक्सीन आई है वो 59 लाख के आसपास आई है, और उसमें जो लगी है वो 54 लाख लगी है। उसमें बैलेंस दिखा रहे हैं 4,43,750 का बैलेंस स्टॉक है 45 से प्लस वालों के लिए, और जो 18 से प्लस वालों का है वो सिर्फ 3,000 वैक्सीन का स्टॉक ठीक है। हमारा 18 प्लस वालों की वैक्सीन नहीं है। जो 40 प्लस वालों की है उनको भी सिर्फ सेकंड डोज लग पा रही है, उनको हम फर्स्ट डोज नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड जो पेशेंट्स हैं, जो रिपीटेड जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। और इनका जो मैं बताया, जो उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन का ऑर्डर दिया, वैक्सीन का ऑर्डर सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सारे राज्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राज्य अपनी वैक्सीन का ऑर्डर कंफर्म नहीं करवा पा रहे। सिंघला साहब एक बात बताइए, ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ सरकारी सेंटर्स पर उपलब्ध नहीं है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध नहीं है? सर सरकार प्राइवेट में तो सर क्या धांधली चल रही है, ये तो ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि प्राइवेट में उपलब्ध है, प्राइवेट को मिल रही है, पेड बेसिस पे लोग लगवा सकते हैं, लेकिन जब हम फ्री में लगवाना चाहते हैं लोगों को, इसीलिए सवाल पूछा है हमने सिंघला साहब, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं वहां पर तो वैक्सीन मिल रही है, उपलब्ध है, और जो आम आदमी जो सरकारी वैक्सीन सेंटर पर जा रहा है उसके लिए बंद हैं दरवाजे। सर वही ऐसा क्यों? वही तो हम पूछ रहे हैं, हम यही सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि क्यों प्राइवेट को मिल पा रही है और क्यों हमें सरकारी रेटों पे हम नहीं लगवा पा रहे हैं, लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, और क्यों उनको मजबूरी में पेड लगवानी पड़ रही है। सिंघला साहब क्या इसकी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की है या दिल्ली सरकार की है? पहले स्पष्ट कीजिए। आपने अभी कहा कि वैक्सीन को उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरीके से लगनी है, कहां लगनी है, वो राज्य सरकार के जिम्मे है, यानी दिल्ली सरकार के जिम्मे। सर इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं, वो महंगे रेटों पे मार्केट रेट पे प्रोक्योर कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कम रेटों पे प्रोक्योर करके दे, जो रेट फिक्स है गवर्नमेंट के लिए उन रेटों पे प्रोक्योर करके दे। इन्होंने क्या किया, 50% के पास प्रोक्योर करके दी, 50% प्राइवेट को दे दी। इनको ये करना चाहिए हम पूरी प्रोक्योर करेंगे, हम सबको बांटेंगे। इन्होंने प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया, ओपन मार्केट कर दी, एंड वो गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, हम पूरे हमारे सेंटर बंद हो गए हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, इस सवाल का जवाब आपसे भी चाहिए होगा। क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट में पहुंच रही है? क्योंकि जिस तरीके सिंघला साहब कह रहे हैं वो आप पर, यानी केंद्र सरकार पर पूरा जिम्मा दे रहे हैं कि ये देखिए इन्होंने किया है, इन्होंने वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से किया है। क्या ये केंद्र सरकार के जिम्मे है? मैं आपको सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं जी, अगर कॉपी पेंसिल हो तो आप भी नोट कर लीजिए जी। 45,46,070 वैक्सीन दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने दी। मैं जिम्मेदारी के साथ कोट कर रहा हूं जी। दिल्ली सरकार 8,17,690 वैक्सीन स्वयं के प्रयास से खरीदी। निजी अस्पतालों ने 9,04,720 वैक्सीन खरीदी। जिम्मेदारी के साथ फिर कह रहा हूं जी, ये टोटल बनता है 62,68,480 वैक्सीन। और अभी मेरे साथी भाई हमारे दीपक जी कह रहे हैं कि इनके पास जो जानकारी है वो 55 लाख वैक्सीन की है। मैं सबसे बड़ी बात ये पूछता हूं, ये 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन, 7.5 लाख से वैक्सीन ज्यादा, जिसका कंफ्यूजन ये अभी ही क्रिएट कर रहे हैं, ये कहां है? नंबर 1। नंबर 2 मेरा सवाल है, जिस प्रकार से ये कहते हैं कि सारी वैक्सीन को प्रिक्योर किया जाए, मैं ये कहता हूं क्या केजरीवाल जी ने बिना ऑर्डर दिए, क्या केजरीवाल जी ने बिना बात किए टीवी के ऊपर आकर के देश की जनता को यह मैसेज दिया था कि 1,34,00,000 वैक्सीन का हमने ऑर्डर दे दिया है, और आज ये कहते हैं कि वैक्सीन किसी राज्य को नहीं मिल रही? मैं ऑर्डर की कॉपी दिखा सकता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वयं का प्रयास से वैक्सीन खरीदी है। सवाल यह है कि आपके आंकड़े अलग कह लें, आम आदमी पार्टी के आंकड़े अलग कह लें, लेकिन सबसे मौजूदा सवाल और जरूरी सवाल यह है कि आम आदमी को वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है? आप आंकड़ों में उलझा दीजिए, लेकिन आम आदमी को वैक्सीन नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है। वैक्सीन को लेकर तकरार और ये जंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात ये भी सच है
वक्त ज़्यादा नहीं, फिर भी बताना ज़रूरी है। करीब 23% डोज बर्बाद हो गई सर हिंदुस्तान में। जी हाँ, ये डोज बर्बाद क्यों हुई, ये 11 अप्रैल तक का आंकड़ा है। 44 लाख डोज बर्बाद हुई हैं। अब बर्बादी उन राज्यों में भी हुई जो राज्य आज कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार हमको वैक्सीन नहीं दे रही है, लेकिन उन सबसे इतर आम जन को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ये सच्चाई है। हमारे साथ दो मेहमान वीरेंद्र बब्बर जी और दीपक सिंगला जी हमारे साथ हैं। दीपक सिंगला जी, आपके पास में आ रहा हूं। अब सवाल इस बर्बादी को लेकर होगा। हो हल्ला हम खूब करते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार किसको ठहराएं? चाहे वो 5% बर्बाद हुए हों, 6% बर्बाद हुए हों, चाहे वो 10 लाख बर्बाद हुए हों या 44 लाख बर्बाद हुए हों, क्या फर्क पड़ता है किसी को? मैं आपको इस बात में एक बात बताना चाहूंगा कि जो वेस्टेज है वो एक परसेंटेज ऑफ वेस्टेज है, वो हर जगह थोड़ी बहुत आती है, हर स्टेट में आती है। मैं ये नहीं कहूंगा वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वो भाजपा की सरकार हो, थोड़ी बहुत वेस्टेज हर जगह है जो आपको डॉक्टर लगाते हुए आ जाती है। लेकिन हमें आपसे ये कह रहे हैं कि वो वेस्टेज क्या वैक्सीन तो वो अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वैक्सीन बर्बाद हुई भी है, 10 लाख वैक्सीन पूरे देश में बर्बाद हुई भी है, तो अब बाकी वैक्सीन 10 लाख से क्या होगा? हमें चाहिए 150 करोड़ वैक्सीन देश में, 300 करोड़ वैक्सीन, और हमारे पास वैक्सीन है नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि 20 करोड़ वैक्सीन अब तक लगी है। दिल्ली का कोटा 32 लाख बनता था, 45 लाख दे दिया। सर उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने 45 लाख दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप और कहीं का कोटा काट के सर हमें 2 करोड़ दे दो, हमें 2 करोड़ वैक्सीन दे दो, हम अपनी दिल्ली की जनता को लगा दें। आप आराम से लगाते रहना, खट्टर साहब के आराम से लगानी है, आप आराम से लगाते रहना, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप हमें दे दीजिए। साहब ये वैक्सीन आपको मिलती है, यानी दिल्ली सरकार को मिलती है, उसका दिल्ली सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग सेंटर्स के लिए, प्राइवेट एंड सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए, या सरकारी और प्राइवेट जितने भी सेंटर्स बने उनके लिए? नहीं सर, प्राइवेट डायरेक्ट क्यों करता है? हम सरकारी को देते हैं, हमें सरकारी के लिए मिलती है। प्राइवेट में कौन देता है फिर? ये आंकड़ा तो वो होगा जो प्राइवेट में भी गया होगा, ये आंकड़ा वो होगा जो सरकारी में भी गया होगा, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं। सर आंकड़ा टोटल है कंप्लीट वैक्सीन का जो भी दिल्ली में आई, लेकिन उसमें प्राइवेट का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। सरकारी प्राइवेट में अवेलेबिलिटी ज्यादा क्यों है, वहां पर अभी भी क्यों मिल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है ये जानना कि वहां पर मिल रहा है और इधर नहीं। सर मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप ये तो इनसे पूछिए जो आपके सामने हमारे बब्बर साहब बैठे हैं, ये बताएंगे क्यों प्राइवेट को वैक्सीन मिल पा रही है और क्यों आप हमें वैक्सीन फ्री में लगाने के लिए नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपके पास कोई जवाब है? सिंगला साहब, मैं जा रहा हूं बब्बर जी के पास, थोड़ा वक्त कम है मेरे पास। आपके पास कोई जवाब है इसका कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों मिल रही है, सरकारी सेंटर्स में क्यों नहीं मिल रही? सर ये तो पहले 3 दिन से यही तो हम धांधली की, हम बू बता रहे कि एक बू आ रही है धांधली की, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसके अंदर, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रही है और क्यों सरकारी को नहीं मिल रही है। सर मैं देखिए आपको एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कितनी आसानी से अभी मेरे भाई दीपक जी ने कह दिया कि अगर 8, 10, 15 लाख, 20 लाख वैक्सीन खराब भी होती है तो क्या फर्क पड़ता है। 20 लाख वैक्सीन खराब होने का मतलब या 30 लाख लोगों को जो रिलैक्सेशन हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। दूसरी बात आपका ये कहना है, आपने बड़े आसान शब्दों में कह दिया कि हमें तो 2 करोड़ दे दो, हम तो लगा देंगे। मैं पूछता हूँ कि हम दिल्ली में नहीं बैठे, हम भारत देश के अंदर बैठे हैं, 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है देश के अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ आज अगर ये वैक्सीन की कमी पूरे देश में है, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं आपसे, दिल्ली में सबसे ज्यादा मृत्यु दर, इसका जिम्मेदार कौन है? दुनिया में 10 लाख पर 455 लोगों की मृत्यु हुई है, भारत में 10 लाख पर 234 लोगों की मृत्यु हुई है, दिल्ली में 10 लाख पर 1260 लोगों की मृत्यु हुई है, 1260। ये सरकारी आंकड़े, इंटरनेशनल आंकड़े बता रहा हूं मैं। इसके ये सरकारी आंकड़े बड़े उलझाते हैं बब्बर साहब, ये सरकारी आंकड़ों से डर लगता है। अभी आप देखिए, आपका डर अपनी जगह पे जायज है, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन ये आंकड़े बहुत डराते हैं। इन आंकड़ों में उलझा दिया जाता है, देश को उलझा दिया जाता है, जनता को। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, अभी कल ही आरटीआई का जवाब लग के आया है केंद्र सरकार की ओर से, जो रेमडेसिविर की दवाई प्रदेशों में अलग अलग दी गई थी, उसमें दिल्ली को दी गई दवाइयों के अंदर केंद्र सरकार और दिल्ली के आंकड़े में 1 लाख का फर्क आया है। यह आरटीआई का जवाब है। तो मेरा आपसे यही कहना है, जिस प्रकार से अभी मेरे आदरणीय मित्र दीपक जी कह रहे थे कि निजी क्षेत्रों में वैक्सीन कहां से आई, अरे भाई निजी आपने खरीदी 8 लाख रुपए की,
उन्होंने खरीदी 9 लाख वैक्सीन। चलिए बब्बर तो साहब, जब बार बार आपने इशारा मुझे हो रहा है। वीरेंद्र बब्बर जी बहुत वैक्सीन शुक्रिया, दीपक सिंगला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालकर चर्चा में आप आए। लेकिन हालांकि आंकड़ों के जाल में फिर से फंसा दिया गया, आंकड़े बता दिए गए कब कहां पर कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन उन सब के बीच ये सच है कि दिल्ली के सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत देखी गई। कई सेंटर्स पर लोग पहुंचे लेकिन वहां वैक्सीन मिली नहीं। अब ऐसे संकट काल में, कोरोना काल में, महामारी के काल में अगर दवाई नहीं मिल रही है तो इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है।